हसन बिन खुर्शीद और ताबिंदा आपा यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे 3 पार्टिसिपेंट होते हैं लेकिन एक गालिबन थोड़ा सा लेट हैं। देख लेते हैं, अगर वो आ गए तो ठीक है, अगर ना आए तो फिर मुकाबले के वक्त के दौरान अगर वो आ आ गए गए तो तो फेवर दे ठीक दी है, जाएगी, वरना टाटा बाय बाय। वरना फिर क्योंकि ये मुकाबले के असूल में वक्त की पाबंदी भी शामिल होती है। बिल्कुल। अब कोई इमरजेंसी ना हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो लेकिन एक अलग चीज़ है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे जैसे रमज़ान आगे जाते जाते हैं, मैं भी रोज़ाना भुगत रहा हूँ ट्रैफिक के मसाइल, मैं भी थोड़ा आप भी भुगत रहे हैं। सो हमें भी थोड़े 5-5, 10-10 मिनट पीछे करने पड़ रहे हैं घर से निकलने के औकात जो हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है और पता नहीं क्या सुस्ती एक सड़क पे चल रही होती है कि 20 की स्पीड में वो उन्होंने पूरी सड़क जो है घेरी हुई होती है और उनको लग रहा होता है कि सिर्फ वही जा रहे हैं सड़क पे, बाकी तो पागल के बच्चे हैं। तो एनीवे हसन बिन खुर्शीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो कौन नहीं है आज हमारे साथ? हसीब कादरी साथ, हसान नहीं है हमारे साथ, हसान नहीं है भैया, ये वाले हसान है, वो वाले हसान नहीं है। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम हसीब कादरी साहब से कि बिस्मिल्लाह करें। किन का कलाम पढ़ रहे हैं भाई? हसन रजा खान। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ेंगे सुमैर महबूबी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किन का कलाम सुना रहे हैं? आवाज जरा माइक ऊपर की। इब्राहिमपुरी साहब का। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या
कहाँ मेरी नजर दीदार की काबिल तो कहाँ मेरी नजर लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह। और आ गए भाई हसन निज़ामी साहब, माशाल्लाह। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त पे पहुंच गए। हसन खैरियत थी, थोड़ा सा लेट हो गए आप? जी थोड़ा रास्ता थोड़ा ट्रैफिक था। ट्रैफिक, जी जी आई नो यार। ये अब मैं बाकी पार्टिसिपेंट से भी यही कहूँगा कि अगर आप नॉर्मली आपको लगता है कि आधे घंटे की मुसाफत है, तो आप समझें कि 45 मिनट की मुसाफत हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है सड़कों पे। और बाकी भी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आपको लगता है कि अगर आप 15 मिनट में कहीं पहुँच सकते हैं तो समझें कि आधे घंटे में पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ बहुत सुस्त रवि से जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आपने अगर आहिस्ता ही चलानी है तो एक साइड पे होकर चला लें, ताकि जो जल्दी जाने वाले हैं उनको वक्त मिलता रहे। हसन निज़ामी साहब की तरफ चलते हैं। आप किन का निज़ाम सुना किन का कलाम सुना रहे हैं? अदीब रायपुरी साहब का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो सेम हो गया। अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो नहीं चशे में तमन्ना, दीदार के काबिल, दीदार के काबिल तो नहीं चशे में तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि समीर ने और हसन ने एक ही नात जो है वो पढ़ी है, और दोनों का अंदाज मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा। जी बिल्कुल। आपा कुछ खुश नहीं लग रही हैं मुझे। नहीं, जैसा हमारे पास कल का वो था, आपा को बुखार भी है तो इसलिए जैसा वो है। अरे वो तो मुझे भी है आज। हाँ, तो जी। ये वक्त जो पहला उन्होंने पढ़ा है ना हसीब कादरी। हसीब कादरी ने, मुश्किल कलाम है। अब मसला ये है कि ये
30, 40, 50 साल पुराने कलाम जमे हुए ना, जी, तो ये जी। बच्चे हम इनको तवक्को रखते हैं कि ये बेहतर कर लें, तो वो हो नहीं सकता। जैसे आपने ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बिल्कुल सही कहा, लेकिन यूसुफ को तेरा खालिक यूसुफ को तेरा तालिब दीदार खालिक के दीदार ना, तालिब दीदार। तालिब दीदार। मसला पता है क्या है? अब जुमलों के मफहूम अलग है, तालिब अलग है, दीदार अलग है, लेकिन जब आप दोनों मिला के पढ़ेंगे तो वो उसका असल मसला कि यूसुफ चाहते थे कि आपको देख सकें। अब मसला ये है कि ये इतना जमा हुआ है कि हम इसके नंबर यूँ नहीं काट सकते कि ये बच्चे वहीं से अपने यानी सीनियर जो हमारे भी उस्ताद, मैंने भी ज़िंदगी में बचपन से उन्हें ही सुना, इसका तरीका ये हो सकता है कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार, इसको मिलाना, तेरा भी जगह कम कर लिया, ठीक है? थोड़ा सा रुकोगे, मैंने कहीं कलाम पढ़ा नहीं लेकिन सुना मैंने बहुत है इसको, तो आपको ये जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी। मगर पढ़ा आपने, आपकी जो फील होती है ना, जो नात को पढ़ते वक्त जो फील होती है वो बहुत अच्छी थी आपकी। इससे पहले कि हम फैसले की तरफ आगे चलें और आपको ये बताएं कि हमारे साथ वो कौन से 2 खुश नसीब हैं जो अगले मुकाबले में जा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन तीनों के साथ कोलगेट मसवाक के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। कोलगेट मसवाक आपको दे रहा है उम्रे की सादत हासिल करने का मौका। पैक पे दिए गए नंबर पे मिस्ड कॉल दें और शामिल हो जाएं कुरानदाजी में। ये नामी स्कीम 25 अप्रैल तक जो है वो जारी है। खूबियाँ मसवाक की, सादत उम्रे की। अब देखना ये है कि कौन आज इन तीनों में से हमारे साथ आगे जाता है, कोई 1, कोई 2 या तीनों। तो फैसला हसन भाई के हाथ में मौजूद है। जी हसन भाई। और फैसल भाई, जिस तरह आपने कहा कि अदीब साहब का एक कलाम दोनों बच्चों ने पढ़ा, तो इसमें कोई हम इसलिए हमने इनको शुअरा का नाम दिया था, तो ये चूज कर सकते थे, इनकी चॉइस पे था, तो दोनों ने एक कलाम पढ़ा, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई। ठीक है, ठीक है। और ये गालिबन ज़्यादा आसान होता है। आसान होता है जी बिल्कुल। अच्छा ये हुआ कि माशाल्लाह पढ़ने वाले तीनों अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी जिस तरह तैयारी, अभी आपा और मैं बात कर रहे थे कि बच्चे शायद या तो रोज़े की वजह से है, मौसम गर्म है या सफ़र, कुछ भी समझ लें, लेकिन थोड़ी सी तैयारी कम है। जिस तरह कल बच्चियाँ हमारी बहुत बेहतरीन पढ़ रही थी। जी आप प्रेशर में आया हसन, और आखिरी जो बच्चे हमारे हसन निज़ामी आए, वो फ़ौरन अभी हमारी आंखों के सामने आते ही उन्होंने मतलब समझ लें कि विदिन मिनट्स उन्होंने पढ़ा, लेकिन बहुत बेहतरीन पढ़ा। सुमैर महबूबी साहब का गला मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा थका हुआ है, थोड़ी सी थकावट फील हुई। माशाल्लाह अच्छी ग्रिप है सबकी, लेकिन नंबर्स के ऊपर अब हम हैं, छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स आपा की नज़र में, मेरी नज़र में, हमने उसके हिसाब से नंबर माइनस करके, नंबर प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आया वो फैसल भाई के हवाले कर रहा हूँ। अरे यार इजी है। मुझे फंसा देते हैं ये। अच्छा मैंने पढ़ के सुनाना है, वो खैर हो गई। सो आज सिलसिला कुछ यूं है कि समीर महबूबी साहब जो हैं, जिन्होंने अदीब राय साहब का कलाम पढ़ा है, 7 नंबर दिए हसन भाई ने, 7 नंबर दिए हमारी ताबिंदा आपा ने। मौजूद हैं इस वक्त 14 नंबर्स पे हसीब कादरी, जिन्होंने हसन रज़ा साहब का कलाम पढ़ा, 8 नंबर दिए हसन आपने और 9 नंबर दिए हैं आपा ने, तो ये पहुँचे हैं 17 नंबर पे। तो इस और उनके साथ हसन निज़ामी जो हैं, उन्होंने भी अदीब राय साहब का कलाम पढ़ा, बेहतरीन कंट्रोल लिखा हुआ है जनाब। और इस तरह से 9 नंबर दिए हैं हसन ने, 8 नंबर दिए हैं आपा ने। तो हसन निज़ामी और हसीब कादरी हमारे साथ आगे जा रहे हैं। समीर महबूबी साहब का सफ़र आज यहीं ख़त्म होगा, लेकिन बहुत अच्छा अंदाज़ है समीर का, मुझे तो बहुत पढ़ने अच्छा, वाले तीनों बेहतरीन बहुत हैं, बहुत खूबसूरत इसमें अंदाज कोई है, शक लेकिन नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। मतलब आप कलाम की चॉइस के अंदर होता है, कभी आपने पढ़ा नहीं होता वो कलाम ज़्यादा, ये बच्चों कलाम से इस तरह के है कि ज़्यादा नहीं गुजारिश है पड़ेगा। कि और भी कलाम, बहुत कलाम है, तो कोशिश करें कि और भी कलाम आप लोग ढूंढें। और खुर्शीद साहब के पढ़े हुए इतने कलाम हैं, और सारे नात खां, तो ये मोनोटनस कई सालों से जहाँ भी हम सुनते हैं। आज मैं वैसे इत्तेफाक है कि हमारे जो जजेस हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा फैसला इन्होंने सख्त कर दिया है, पर आज जब मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी हल्का सा ये फील हुआ कि वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी आवाज़ को समीर की तरफ से। आई थिंक ही इज़ टायर्ड, बट कंसिडर किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि आगे अगर कोई हमारे जजेस को रहम आ गया आप लोगों पे तो कुछ भी हो सकता है। बट हमारे साथ हसन और हसीब जो हैं वो आगे जा रहे हैं, और हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन
6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं मिला। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।